फ्रेंड नमस्कार। रिजल्ट के बाद भी इस तरह की स्थिति जो बीपीएससी गेट के सामने आप देख रहे हैं के लिए कौन जिम्मेदार है? बीपीएससी के चेयरमैन, बिहार सरकार या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर? नंबर एक प्रश्न। नंबर दो, बार बार बीपीएससी के द्वारा गलत उत्तर दिया जाना, ये मात्र संयोग है या फिर बीपीएससी के द्वारा प्रयोग? इस दोनों ही शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। आइए हम आपको समझाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बीपीएससी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए तीनों ही जिम्मेदार हैं। बीपीएससी के चेयरमैन, इन्होंने खुद यह कहा है कि हमने ओएमआर सीट की मैन्युअली चेकिंग करवाई है। एक एक स्टूडेंट की मैनुअल चेकिंग करवाने का मतलब आप समझ सकते हैं। जबकि आपके एडमिट कार्ड पर यह पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में ओएमआर सीट की मैनुअल चेकिंग नहीं हो सकती है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकते हैं। यदि किसी भी तरह से आप यदि रोल नंबर में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर सेट कोड भरने में गलती करते हैं तो आपकी जो ओएमआर सीट है उसको रद्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए ये जिम्मेदार हैं। इस तरह से बिहार गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने कैबिनेट से इस तरह के रूल्स पास किए हैं कि बीपीएससी में जितनी वैकेंट सीट होगी केवल उसका 10 गुना प्रीलिम्स में पास किए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। वह कैबिनेट में अब इस तरह के डिसीजन को निरस्त करे और फिर से इस तरह के डिसीजन लाए कि नहीं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं कम से कम उसका 5% प्रीलिम्स पास करेंगे। जैसे यदि 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो 6 लाख का 5%, यानी हर लाख स्टूडेंट पर 5,000, यानी कम से कम 30,000 स्टूडेंट प्रीलिम्स पास करेंगे। यदि 6 लाख फॉर्म अप्लाई होता है, 5 लाख होता है तो 25,000, 4 लाख स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो 20,000। इस तरह से प्रीलिम्स पास करना चाहिए कम से कम। इससे पहले भी बीपीएससी में 10 गुना की जगह 20 गुना रिजल्ट प्रीलिम्स में दिया जाता था वैकेंट सीट के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए इस तरह के डिसीजन जो कैबिनेट से लिए गए हैं उसमें भी बदलाव की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। इस कारण भी जो है बीपीएससी में दिक्कतें आ रही है। लोगों जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई। नंबर 3, एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन पैनलिस्ट को सेट करते हैं बार बार। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि बीपीएससी को हमने 67th री एग्जामिनेशन से पहले मेल किया हुआ था, उन्हें इस बात से अवगत कराया कि 37 प्रश्न आपके मैच कर रहे हैं ऑप्शन सहित, इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और उस समय में एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी यही हुआ करते थे, इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, गलत उत्तर जो आप बार बार दे रहे हैं, प्रश्न को गलत सेट कर रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पैनलिस्ट हैं आपके पास, किस तरह के एक्सपर्ट को आप चूज़ किए हुए हैं कि 150 प्रश्न बीपीएससी के लायक नहीं बना पाता है। प्रश्न का जो एक स्तर होना चाहिए, जो एक लेवल होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो आप किस तरह की से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं? आप कहते हैं कि हम बहुत ही फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। किस तरह की फेयर की आप बात कर रहे हैं? 14 तारीख को आपको रिजल्ट निकालना था और आपने रिजल्ट 17 को निकाला। बीच में मीडिया में कोई एक बाइट आप नहीं देते हैं। किस तरह की फेयर की बात आप कर रहे हैं? इसलिए इस सब तरह से नहीं चलने वाला है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है बीपीएससी आयोग यदि अपना काम करने में सक्षम नहीं है तो बीपीएससी का पुनर्गठन सरकार को करना चाहिए। इसमें बहुत अधिक बदलाव की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। अध्यक्ष जो 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकाले हैं, उन्होंने स्टूडेंट से ही पूछा है, बताइए किसी स्टूडेंट को किसी आदमी को हम ये कहें कि तुमको हम मार देंगे, लेकिन मारने के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास, बताओ इसमें से कौन। आप तो छांटने के लिए नियम बनाए हैं कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे, तो छांटने के लिए आप स्टूडेंट से क्यों पूछेंगे कि किस तरह से हम आपको छांटें? आप लेने की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन के साथ भी आप खेल जाते हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट वहाँ पर, ये एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ई ऑप्शन उस व्यक्ति को सब्जेक्टिव बना देता है। आप इस बात को भी समझें। तो जब सब्जेक्टिविटी आ जाएगी तो वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक है। तो इस स्थिति में आप स्टूडेंट का लेवल ऑफ नॉलेज क्या चेक कर रहे हैं? लेवल तो उसका चेक ही नहीं हो रहा है नॉलेज का। आप तो बस खुद बचना चाह रहे हैं कि नहीं किसी तरह से मामला हाई कोर्ट में ना जाए, हम बच जाएं,
है ना, जो जिसको हम सेट करने देते हैं वो क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो भी बच जाए, मामला हाई कोर्ट में भी ना जाए, और जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो उस प्रयोग को करने में भी हम सफल हों बैकग्राउंड से। तो ये सब नहीं चलेगा। इस सब तरह की जो कारनामे हो रही हैं बीपीएससी में, जो स्टूडेंट सफल हुए हैं उनको भी बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू दे करके भी आने का कोई मतलब नहीं रहता है बीपीएससी में, जब तक कि आपका कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि इस तरह से हमने बहुत देखे हैं। ठीक है, तो बीपीएससी में बदलाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेंस लिखने के बाद और इंटरव्यू देने के बाद भी इसमें सफलता का जो रेशियो है वो इतना कम है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हर स्तर पर लगभग कमोबेश स्थिति वही है। इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं जो इस बार पीटी पास किए हैं उनको बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ मेंस में फिर वही खेला हो जाएगा, या फिर इंटरव्यू में खेला हो जाएगा, या फिर अंतिम परिणाम आने तक में। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं